आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी वारदात जो सिर्फ एक लड़की की गुमशुदगी ही नहीं बल्कि पूरे व्यवस्था की सच्चाई को बेनकाब करने वाली एक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया क्राइम डायरी, कहानी हर शहर की और सच्चाई हर वारदात की। सीहोर मध्य प्रदेश का एक शांत सा कस्बा, वहीं रहती थी एक 17 साल की नंदनी मिश्रा। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में सीधी साधी। एक दिन सुबह नंदनी के माँ ने नंदनी को सब्जी लाने के लिए सब्जी मार्केट भेजी। सुबह नंदनी सब्जी लेने के लिए मार्केट गई, लेकिन नंदनी मार्केट से वापस नहीं लौटी और न ही उसका कोई मोबाइल ऑन था और न ही कोई मैसेज। फिर क्या था दोस्तों, माँ बाप सुबह से लेकर शाम तक उसको ढूंढते ढूंढते परेशान होने लगे। मोहल्ले वाले हैरान हो गए और शाम को फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जब उसके माता पिता रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना पहुंचे तो थाना अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि तुम्हारी लड़कियां भाग गई होगी। अक्सर ऐसी उम्र में लड़की प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अक्सर घर को छोड़ करके लड़के के साथ भाग जाती है, लेकिन नंदनी के माँ ने साफ कहा मेरी बेटी वैसी नहीं है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद नंदनी के माता पिता घर चले जाते हैं और इसी बीच घर के अलमारी में नंदनी की एक डायरी मिलती है। कोई मेरा फोटो ले रहा है और मैं अभी बहुत डरी हुई हूँ और अगर मैं कुछ ना कर सकूं तो मुझे कृपया गलत मत समझना। दोस्तों, अब मामला सीधा नहीं रहा था, डरावना हो चला था। अब संदेह होने वाला था स्कूल टीचर और लाल गाड़ी की। नंदिनी की सहेली ने बताया कि हम जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं वहाँ के टीचर विकास सर अक्सर नंदिनी को घूरा करते थे और बात करने की कोशिश किया करते थे और अक्सर 2-4 रोज से स्कूल के बाहर में एक वैगन कार जो है वो खड़ी रहती थी। सीसीटीवी फुटेज निकाला गया, पर स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि जो सीसीटीवी है वो काम नहीं कर रहा है। और बाद में पता चलता है भैया कि वही प्रिंसिपल सर जो है वो भी विकास सर के रिश्तेदार हैं और ये केस सौंपा जाता है एक सच्चे और ईमानदार अफसर इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के पास। और तब शुरू हुई असली जांच और जांच से पता चला कि वो जो लाल गाड़ी है वो किसी विधायक के बेटे सुनील सोनी का है। और जब पुलिस ने विधायक के बेटे विशाल सोनी के फार्म हाउस में रेड मारी तब उसके फार्म हाउस में टूटी हुई चूड़ियाँ, सना हुआ खून और लड़की का दुपट्टा मिला। फार्म हाउस के माली ने पुलिस अफसर इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के कानों पर धीरे से कहा, वो लड़की जब से फार्म हाउस के अंदर गई है बाहर नहीं आई। अब यहाँ से शुरू होता है भैया ड्राइवर का कबूलनामा और इंसाफ की शुरुआत। ड्राइवर पकड़ा गया और उसने जो कहा वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। साहब ने कहा था लड़की को चुप कराओ और अगर चुप नहीं हुई तो वही गला दबाकर मार देना, पर मुझसे यह कार्य नहीं हो सका तो उसने खुद ही लड़की का गला दबा करके मार के गाड़ दिया और नंदिनी की लाश जो है फार्म हाउस के पीछे के जमीन से खोद करके निकाला गया और पूरी तरह से सच जो है सामने आ चुका था। ये प्रॉपर एक मर्डर था और इस मर्डर में शामिल थे विधायक का बेटा विशाल सोनी और विकास सर और सत्ता की पूरी ताकत। मामला जो है कोर्ट गया। विधायक ने पुलिस और मीडिया पर दबाव डाला, पर इंस्पेक्टर रंजीत और नंदिनी के मां ने हार नहीं मानी। आखिरकार 8 महीने बाद इंसाफ आ ही गया। विशाल सोनी को फांसी की सज़ा दी जाती है, विकास सर को उम्र कैद की सज़ा होता है और प्रिंसिपल को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। कैमरे और मीडिया के सामने नंदिनी की मां बोलती है, मैंने अपनी बेटी नंदिनी को तो नहीं बचा पाई पर उसके आवाज़ को मरने नहीं दिया। तो दोस्तों, ये सिर्फ सीहोर की कहानी नहीं है, ये कहानी है हर उस माँ की बेटी की जो आज भी किसी न किसी फार्म हाउस में चीख रही है। इंडिया क्राइम डायरी सिर्फ खबर ही नहीं दिखाता, हम दिखाते हैं उस घटना की पीछे जुड़ी हुई और छुपी हुई सच्चाई को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।